अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं मदीना मॉल एंड रेजिडेंसी की बेहतरीन लोकेशन पर। जी नाजरीन, जब कोई डेवलपर अपना प्रोजेक्ट डिज़ाइन करता है तो उसकी बहुत ज़्यादा उस पर काविश होती हैं, उसकी बहुत ज़्यादा मेहनत और वर्किंग होती है। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं मदीना मॉल एंड रेजिडेंसी के जो ऑनर हैं जनाब हमजा इलियास शेख साहब, और इन्होंने किस तरह से ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया हम इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से? अच्छा हमजा भाई, मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले आपने इस मॉल का नाम जो रखा है मदीना मॉल एंड रेजिडेंस, वो आपने किसी निस्बत से रखा या किसी बुजुर्ग का आपको कहना था या आपके दिल की एक ख्वाहिश थी? इसके बारे में मुझे थोड़ा डिटेल से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीना हाइट जो हमने नाम रखा, ये मदीना और मक्का दो शहर ऐसे हैं जिनका हर मुसलमान के दिल में जो है ना ये बसता है। और मदीना हाइट जो है ये मदीना हाइट की सीरीज में हमारा 7वां प्रोजेक्ट है माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इस वजह से हमने इसका नाम मदीना मॉल एंड रेजिडेंसी रखा है क्योंकि ये हमारी एक सीरीज चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा हमारे मदीना होम्स के नाम से 3 मरला के डबल स्टोरी विलास की भी एक सीरीज है, उसमें 50 प्लॉट्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस वजह से इसका ये नाम रखा है क्योंकि ये हमारी पहचान है और अल्हम्दुलिल्लाह प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हमने टाइमली अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर किए। और मुझे ये बताएं कि जो आपने बहरिया टाउन ऑर्चर्ड जैसी बेहतरीन सोसाइटी के अंदर लोकेशन का जो आपने इंतखाब किया है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि इसकी लोकेशन की क्या गुडविल है? हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये लोकेशन जब चूज़ की, हमने इसका मकसद ही ये था, ये 200 फीट की मेन बुलेवर्ड है, जबकि इस प्लॉट के आगे ये अराउंड 300 फीट हो जाती है क्योंकि ये राउंड अबाउट फेसिंग है। बिल्कुल इसके सामने एक 50 कनाल का कुशादा पार्क मौजूद है। इसके पीछे और इसके आगे पूरी एक स्टैब्लिश्ड मार्केट मौजूद है जहाँ पे बैंक्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, इसके अलावा टेलर्स हैं और पूरी एक इंसान को रहने के लिए जो कमर्शियल की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी यहाँ पे मौजूद है। बिल्कुल 1 मिनट की मुसाफरत पे यहाँ पे स्कूल मौजूद है बहरिया का, इसके अलावा सिनेमा मौजूद है, हॉस्पिटल मौजूद है, मस्जिद, तमाम फैसिलिटीज़ इस लोकेशन पे मौजूद है। और यहाँ 80% से ज़्यादा पॉपुलेशन है, यानी कि अगर एक गली में 10 प्लॉट हैं तो कम से कम 8 पे घर बने हुए हैं। और अगर मैं कुल आबादी की बात करूँ तो कम से कम 70,000 से ज़्यादा की ऑर्चर्ड बहरिया ऑर्चर्ड की आबादी इस टाइम पे यहाँ मौजूद है जिनको कमर्शियल की नीड है और एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मॉल की यहाँ कमी है जो अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी कर रहे हैं। अच्छा, तो मुझे साहब ये बताएं कि डिलीवरी जो आपकी है वो डिलीवरी आपने कितनी देर में देनी है? आपने ये प्रोजेक्ट प्रॉपर बना के डिलीवर कब करना है या बिफोर द टाइम आप डिलीवर करना है? इंस्टॉलमेंट चलती रहेगी? डिलीवरी के बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने पहले प्रोजेक्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे डिलीवर होते हैं। बिल्कुल उसी तरह 36 मंथ्स का इसका टोटल कंप्लीशन का पीरियड है, जिसमें से 2 साल के अंदर हम कमर्शियल का कब्जा देंगे, कमर्शियल के फ्लोर इंशाल्लाह। उसके बाद जो बाकी का टाइम है उसमें इंशाल्लाह पूरे 36 मंथ्स के अंदर हम पूरी बिल्डिंग का कंप्लीशन करेंगे इंशाल्लाह। जो लोग आज हमारे साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको उनकी अगर शॉप है या अपार्टमेंट है उसकी चाबी मिलेगी और इंशाल्लाह वहाँ पे वो बेहतरीन रेंट्स हासिल करेंगे। हमजा भाई, मुझे ये बताइएगा कि ये आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें ट्रांसपेरेंसी के हवाले से मैं पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे डेवलपर ऐसे हैं जो बताते कुछ है, करते कुछ हैं और आगे होता कुछ है। क्या ट्रांसपेरेंसी जो आपकी, जो आपने पहले दिन से बात की कि आप उसको फुलफिल करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हम जो क्लाइंट से कमिटमेंट करते हैं, जैसे हमने प्रीवियस अपने 7 प्रोजेक्ट्स में की है, मेरा ख्याल है अल्हम्दुलिल्लाह 200 से ज्यादा अपार्टमेंट ऐसे हैं जो हम डिलीवर कर चुके हैं माशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे जो कमर्शियल मॉल है वो भी और जो इसका रेजिडेंसी का एरिया यानी कि अपार्टमेंट्स का जो एरिया है वो इंशाल्लाह हम टाइमली हाई क्वालिटी कंस्ट्रक्शन के साथ डिलीवर करेंगे। हमारा पूरा एक लैब टेस्टिंग का एक पूरा डिपार्टमेंट है जो ये इंश्योर करता है कि जो भी चीज़ यहाँ नस्ब हो रही है उसकी बेहतरीन क्वालिटी हो और उसकी हम अल्हम्दुलिल्लाह वारंटी देते हैं। हम पोजेशन के बाद यहाँ पे अपने क्लाइंट्स को वारंटी देते हैं कि अगर कोई चीज़ ख़राब होगी, कोई इशू होगा, उसको इंशाल्लाह हम ठीक करेंगे। और एक और मैं बड़ा ज़रूरी जो है ना वो बात कहता चलूँ कि मार्केट में एक ट्रेंड है कि एस्केलेशन के चार्जेस लोग मांगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में भी और इस प्रोजेक्ट में हमारा अज़म है कि हमने कोई एस्केलेशन के चार्जेस ना कभी किसी से लिए हैं ना हमने कोई लेने हैं। जो जिस रेट्स पे आज हम चीज़ बेच रहे हैं इंशाल्लाह इसी रेट्स पे हम डिलीवर माशाल्लाह। अच्छा, लास्ट में मेरा एक क्वेश्चन है कि हमजा साहब, ये आपका जो प्रोजेक्ट है मदीना मॉल एंड रेजिडेंसी, ये क्या पंजाब के जो डिफरेंट इदारे हैं जैसा कि LD है या TM है या फिर आपका जो वाबडा है, वासा है, इस तरह के तमाम इदारों से ये अप्रूव्ड है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम प्रोजेक्ट्स और ये प्रोजेक्ट बहरिया टाउन से भी अप्रूव्ड है, इसके अलावा TMA से अप्रूव्ड है और जो हुकूमत के इदारे हैं जो नेसेसरी अप्रूवल्स हमने तमाम लिए और उसके बाद ही इंशाल्लाह हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी। वेरी सून इंशाल्लाह जैसे हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे तो हम बाकायदा जो है ना एक इवेंट करेंगे, वहाँ पे सब लोगों को मदऊ करेंगे और इनकी कंप्लीट डिटेल्स हमारे पास तमाम अप्रूवल्स मौजूद हैं जो कि किसी भी टाइम को आके देखना चाहे जरूर देख सकते। मैं एक और सवाल एड ऑन करना चाहता हूँ, क्या जब आप इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे आप हमारे नाज़रीन जो है या जो आप हमारे
क्लाइंट्स होंगे उनको आप लाइव कंस्ट्रक्शन दिखाएंगे, क्या लाइव कैमरा यहाँ पे नस्ब करेंगे आप? इंशाल्लाह जी ज़रूर हम यहाँ पे लाइव कैमरा नस्ब करेंगे ताकि वो लोग अपने घर पे बैठे हुए जो लोग इन्वेस्ट करें वो ये देख सकें कि उनके पैसे किस तरह से साइट पे लग रहे हैं, कैसे यहाँ पे काम हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फास्ट पेस कंस्ट्रक्शन होती है, हम चाहते हैं कि लोग उसको विटनेस कर सकें, उसको देख सकें, लाइव आके देख सकते हैं और कैमरे की आंख से देख सकते हैं। जी व्यूअर्स, आपने देख लिया कि मदीना मॉल एंड रेजिडेंसी का जो नाम चूज किया गया है वो सिर्फ इसीलिए किया गया है कि वो जो मोहम्मद अरबी का शहर है जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा अक़दस है, उसके नाम से इसको मासूम किया गया। इसका मतलब है इनके दिल और दिमाग साफ हैं, ये शफाफियत इनका मंशूर है। और उसके साथ साथ जब भी कभी आपने अपनी इन्वेस्टमेंट सिक्योर करनी है तो आपने ये बात कभी नहीं बोलनी कि उसका डेवलपर कौन है, उसके डेवलपर की हिस्ट्री कैसी है, और जो प्रोजेक्ट आप जिसमें आप बाय कर रहे हैं उसकी लोकेशन कैसी है और उसकी डेवलपमेंट कैसी है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये बात आपने देखना है कि वो जो बात कर रहे हैं उसको वो पूरा भी करने वाले हैं कि नहीं। यानी कि आपने 4 चीजों को हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले जरूर मलहूज़े खातर रखना है कि आप सबसे पहले डेवलपर कैसा है, फिर लोकेशन कैसी है, फिर उसका जो मटेरियल है डेवलपमेंट कैसी है, और उसके साथ साथ जो उसने बात की है वो उस पर पूरा भी उतर है कि नहीं हुआ, यानी कि ट्रांसपेरेंसी कैसी है, शफाफियत कैसी है। जब आप ये 4 चीजों को अपने इन्वेस्टमेंट के साथ जोड़ लेंगे इंशाल्लाह आपकी इन्वेस्टमेंट कभी भी डिवैल्यू नहीं होगी और आपकी लगाई गई रकम जो आपने आपके खून पसीने की कमाई है वो कभी भी रायगा नहीं जाएगी। तो इस प्रोजेक्ट मदीना मॉल एंड रेजिडेंसी में अपना यूनिट लॉक करने के लिए या अपने ख्वाबों की तबीर को पूरा करने के लिए हमारे ऑन स्क्रीन दिए गए नंबर पर राब्ता करें। अपना रखें ख्याल, हमें इजाजत, अल्लाह हाफिज।